ना वो उनसे पहले से बैर रखता था, उनका राज भी छीन लिया। धुम्रसेन अपनी पत्नी के साथ वन में चले उनकी पत्नी को की गोद में एक छोटा सा बालक था। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा बालक था। राजा का वो पुत्र वन में ही बड़ा हुआ। राजा का वो पुत्र वन में ही बड़ा हुआ। वो परम धर्मात्मा है, उसका नाम सत्यवान है। उसका नाम क्या है महाराज? सत्यवान। आगे क्या था? सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति है। सावित्री ने कह दिया सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप है, क्योंकि वो धर्मात्मा है, वो आश्रम में पड़े हैं। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूं। नारद जी ने कहा राजन, सावित्री अभी बच्ची है। नारद जी ने कहा राजन, सावित्री अभी बच्ची है, तभी इसने गुणवान सत्यवान का वर्ण किया है और उसके पिता सत्य बोलते हैं। सावित्री के पिता क्या बोलते हैं? सत्य। और बच्ची ने किसको चुना? सत्यवान। बेटा कथा को ध्यान से सुनो। बेटी का पिता कौन है? महाराज अधपति सत्यवान, सत्य बोलने वाला। और बेटी ने अपने लिए पति कैसा सुना? जो सत्यवान हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो, धैर्यवान हो। महाराज शीलवान, सुशील हो, शांतिवान हो। महाराज सेवा में हो, जो सबकी सेवा में तत्पर रहता हो। उसकी माता सत्य भाषणी करती थी और सत्यवान की माता भी सत्य बात कहती थी। वो स्वयं भी सत्य बोलता था, सत्यवान भी स्वयं सत्य बोलता था। कथा को ध्यान से सुनना था। सत्य में विजय। जो हम कुछ ऊपर नीचे बात कर लेते हैं ना, कुछ अपने वैभव को बढ़ाने के लिए दूसरे को छोटा कर देते हैं, अपने को बड़ा करने के लिए अपने भगवान को भी छोटा करके और स्वयं भगवान बन जाते हैं। स्वयं भगवान। इसलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रख दिया। नारद जी कह रहे हैं इसलिए मुनियों ने उसका नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान को अश्व के ही चित्र। महाराज सत्यवान को अश्व बड़े प्रिय है, घोड़े बड़े प्रिय। घोड़े अश्व कौन होते हैं? मैं ठीक बोल रहा हूं जी। सत्यवान को अश्व बड़े प्रिय है। वो मिट्टी के अश्व बनाया करता था। सत्यवान को घोड़े बहुत प्रिय है। वो मिट्टी के अश्व घोड़े बनाया करता था और अश्व के ही चित्र भी बनाता था और घोड़े के ही चित्र बनाता। अतः उसका दूसरा नाम था चित्राशुभ। दूसरा नाम क्या था? चित्राशुभ। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत बड़ा कष्ट मोल ले लिया। उसे स्वीकार करके सावित्री ने कष्ट मोल ले लिया। नारद जी ने कह दिया। नारद जी तो त्रिकालदर्शी थे महाराज। वो तो गटगट की जानते थे। क्या जानते थे महाराज? बोले राजन, सावित्री ने उसे स्वीकार करके कष्ट मोल ले लिया। धुम्रसेन का वो पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। वो देवताओं के बराबर है। देखिए सत्य बोलना बहुत जरूरी है और सत्य की पहचान करना भी बहुत जरूरी है और सत्य के पथ पर चलना बहुत जरूरी है।
अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं तो आपका तेज, आपका प्रेम, आपकी बोली, आपकी वाणी, आपका रहन, आपका सहन, आपकी दिव्यता, आपकी भव्यता, आपका सब कुछ अलौकिक दिखेगा। आप हजारों में चमकोगे और आप संसार में लिप्त हैं तो बुझे बुझे से, सूखे सूखे से, सिमटे सिमटे से, माने सुकड़े सुकड़े से अपने आप को सत्य में जित हासिल होगी। खिलता है कमल की तरह जी। सत्य में जो दिव्यता भव्यता होती है उसकी आंखों में चमक होती है, उसकी आंखें कभी थकती नहीं है। अरे अंत समय तक, अंत समय, अंत सांस तक आंखों में चमक होती है। झुके झुके से नहीं, लटे लटे से नहीं भाई। सत्य, ये सत्य एनर्जी है, सत्य शक्ति है, भक्ति है, दिव्यता भव्यता, चमक है, प्रकाश है उसके अंदर। सत्य कौन है? भगवान। जब भगवान की रटन चिंतन करते हैं, भगवान आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान का स्वरूप कैसा है? प्रकाशवान। एक मुर्दा के अंदर भी अगर भगवान प्रवेश कर जाए वो मुर्दा भी चमक रहे। एक शमशान में मुर्दा पड़ा हुआ वो भी चमक रहे। प्रकाश। आज बालाजी धाम आपका चमक रहा है। आज देखिए सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। बालाजी की बगिया और बालाजी की दिव्यता भव्यता, अलौकिक लीलाएं या फोकस कर रही है। बालाजी भगवान की जो दिव्यता भव्यता आकर्षित कर रही है, आकर्षण कर रही है। एक चुम्बक की तरह अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए उन्हें खींच रही है। जब आप इस बगिया में आकर और कहीं आपकी दिव्यता भव्यता नहीं बढ़ी तो मुझे चिंता हो जाती है कि मैंने क्या कसर कर दी है तुम्हारे लिए। तुम लटे लटे से क्यों दिखते हो? थके थके से क्यों दिखते हो? तुम्हें नींद क्यों ज्यादा आती है? तुम्हारे चेहरे पर ये माने सुकड़न क्यों? तुम्हारे चेहरे पर किलकारियां क्यों नहीं? क्या संसार का जहर ज्यादा पी तो नहीं लिया? संसार के जहर से बचो। संसार के जहर से बचोगे। अगर यहाँ का अमृत पियोगे तो तुम बिल्कुल अमृतमय हो जाओगे। आपके अंदर एक प्रकाश जागे। जानते हो हरि की पौड़ी पर महाराज परीक्षित जी भागवत कथा सुनने के लिए कौन बने हैं? परीक्षित। श्रोता वक्ता कौन है? भगवान सुखदेव। भगवान सुखदेव हर की पौड़ी पर इसी तरह से कथा का प्रारंभ होने वाला था कि उतने में देवलोक से देवता अमृत लेके घड़े आ गए, प्रस्तुत हो गए। सुखदेव भगवान ने पूछा, देवताओं इसमें क्या लेके आए हो? बोले प्रभु भगवान इसमें हम अमृत लेके आए हैं। बोले किसके लिए? बोले राजा परीक्षित के लिए। बोले क्यों? बोले इनकी मृत्यु होने वाली है। बोले अच्छा तो क्या करना है? बोले इस देवलोक से लाए हुए अमृत को राजा परीक्षित ग्रहण कर लेंगे, महाराज श्रवण पान कर लेंगे और ये मृत्यु से मुक्त हो अमर हो जाए। भगवान सुखदेव ने इशारा किया, राजा परीक्षित देवलोक से देवता तुम्हारे लिए अमृत लाए हैं, पी लो।
बोले प्रभु नहीं, मैं अमृत तो पीना चाहता हूं, लेकिन देवताओं के द्वारा लाया हुआ देवलोक से अमृत नहीं, व्यासपीठ पर आप आसीन होकर विराजमान है और भागवत कथा का महाराज आपकी वाणी से मैं वो अमृत कानों के माध्यम से पीना चाहता हूं, जिसको पीने के बाद मैं सदैव अमर हो जाऊं। सदैव के लिए अमर हो जाऊं। अगर वास्तव में आप कथा सुनने आए हैं बालाजी धाम में, तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री सुखो। इस अमृत को पियो, आपका कल्याण यहां से तय है। महाराज साहब कह दिया, महाराज साहब कह दिया। बोले महाराज बोले धूम्रसेन का वो पुत्र शिक्षा दान और गुणों में देवताओं के समान। अच्छा, उसी राज शिव के समान सत्यवादी है। देखिए सत्य बहुत आवश्यक है। आप इसमें हम चूक करते हैं, पत्नी से झूठ बोलते हैं, परिवार वालों से झूठ बोलते हैं, भाई से झूठ बोलते हैं, माता पिता से साफ झूठ बोल जाते हैं। हमारी आजकल की बहुएं सास से झूठ बोल जाती है और सास बहू से झूठ बोल जाती है। नहीं, ये तो महापाप है, महापाप है महाराज, महापाप। अच्छा एक बात बताओ, आप बहू बन के आई थी ना, और आप सास के सामने खड़ी हो गई, तो आप भी कभी सास बनोगे कि नहीं बनोगे? तो ध्यान रखो तुम भाई, आपके अंदर गंभीरता होना चाहिए। और आप तो कम झूठ बोलती हैं, वो झूठ के पुलंदा तो हम पुरुष बैठे हुए, ये तो पग पग पे झूठ बोलती हैं। अब आपकी झूठ तो चल जाएगी, क्योंकि आपकी हम मूछें नहीं है, बाल नहीं है, हम तो एक एक कुंटल की मूछ तले बैठे हैं, हमारी झूठ नहीं चलेगी। झूठ सत्यमेव जयते, पूरे सत्यवादी है, ब्राह्मण भक्त है, सत्यवादी के साथ ब्राह्मण भक्त है। ये यात्री के समान उदार और चंद्रमा के समान सुंदर है। सत्यवान कैसे है? चंद्रमा के समान सुंदर है, अश्विनी कुमारों के समान रूपवान है। बहुत बड़ी मारे उपमाएं दी नारद जी, बोले अश्विनी कुमारों के समान रूपवान सुंदरता की मूर्ति है, तथा अतिशय बलवान भी है। सत्यवान कैसे है? बलवान, पर उनमें एक दोष है। नारद जी ने कहा, अद्भुति राजा, सत्यवान में एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी आयु समाप्त हो जाए। आपकी बेटी ने वर धारण कर लिया। नारद जी कह रहे हैं कि अब उनकी आयु केवल 1 वर्ष बची है महाराज, और वो अपने शरीर को त्याग देगा। वो अपने शरीर का त्याग कर। तब नारद जी की ये बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा, बेटी सावित्री जाओ किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वर्णन करो। सावित्री के पिता ने कहा, बेटी जाओ कोई दूसरा वन, महाराज किसी दूसरे वन को वन करने की तैयारी कर। ये सत्यवान तो 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। ये सत्यवान 1 वर्ष में शरीर त्याग देगा। सावित्री बोली, पिताजी राजा लोग एक बार ही कोई बात करती है,
महाराज सुन लो विश्वास, और आप सब सुन लो कान खोल के। अगर आप बालाजी में सत्संग करने आते हो तो बात एक ही करना जीवन, जे ढील बोल और लुमझुम ये नहीं चलेगी। अगर ये करोगे तो आपका पंथ और आपका धर्म दोनों चले जाएंगे। महाराज सावित्री बोली पिताजी, राजा लोग एक बार ही कोई बात करते हैं, विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं। विद्वान लोग भी एक ही बोली बोली, और कन्या का दान भी एक ही बार किया जाता है। कन्या का दान भी एक बार, दान की हुई वस्तु कोई वापस ले सकता है क्या? बाबा ने तुझे बहुत पहले कह दी थी, चतुराई भगवान के सामने किसी की नहीं चलती है। अगर हम चतुर बन के बालाजी धाम में आए हैं, भगवान के सामने आए हैं, भगवान के राज दरबार में आए हैं, अयोध्यानाथ के सन्मुख आए हैं, द्वारकाधीश के सन्मुख आए हैं, माँ भगवती के सन्मुख आए हैं, तो आपकी चतुराई यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी महाराज। और कन्या का दान एक बार किया जाता है, ये तीनों बातें एक बार ही होती। राजा का वचन, विद्वान की वाणी और कन्या का दान एक बार, इसमें उलट पुलट नहीं होती। अभी कल परसों हम बैठे थे, शनिवार को एक आए बैठ गए, बोले महाराज इनकी नौकरी लग गई है। बहुत अच्छी बात है। ये नौकरी का पहला जो वेतन है उसको यहाँ संकल्प जोड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बैठ गए, हमने कभी नहीं कहा, अचानक ध्यान में आया हमने एक काम करना था। संकल्प जोड़ ही रहे हो तो कुछ नहीं, सत्यनारायण भगवान की जहाँ एक ब्राह्मण को बुला के कथा कहवाया, बड़ा भंडारा नहीं, उस कथा कहवाया। सत्यनारायण की कथा के सामने तुम्हारा संकल्प भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो उनको लाए थे कुछ वहां से बना, उनके जो आया था जमघट, बोले नहीं नहीं वो कथा नहीं, वो तो सुंदरकांड करेंगे। अच्छा, उसकी बेचारे की इच्छा नहीं, उसकी सुंदरकांड की भी इच्छा नहीं थी, तो हमने फिर कहाँ करेंगे? बोले जहाँ करेंगे। तो हमने यहाँ नहीं, यहाँ तो केवल बाबा का ही सत्संग होता है, आप सामने कर लेना या उधर कर लेना। तो बोले नहीं, फिर नहीं, बोले फिर सत्यनारायण कथा करवा। अच्छा, बाबा ने तो पहले ही सील लगा दी, बात खत्म हो जाती है, उसके आगे बोलो मत। अगर तुम पक्के आज्ञाकारी हो और बाबा की बात पर भरोसा रखते हो तो तुम्हें आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जो संकल्प लेके आए हो वो संकल्प मेरे सामने नहीं, अपने संकल्प को अलग कहीं तुम उसको छुड़वा। मैंने कल भी कही थी, एक बरौदा गांव है जहाँ कहीं पास में, ठीक है, वहां की एक यहाँ पर बाबा के चरणों में एक अर्जी लगी थी 4-5-6 महीने पहले। उनको पूरा मैंने सब बता दिया, तुम ऐसा ऐसा कर लेना, ठीक है। अब उनके मन में क्या, वो सब संकाल हुए। अच्छा, तीनों चारों में एक तरह के नहीं है, वे तीनों चारों तरह के, एक तरह के नहीं है। बेटा अलग है, पिता अलग है, माँ अलग है। जहां से बात सुन ली, अब पुजारी जी के पास जाके जहां से जो बताया था कि भाई अमुक अब नवरात्र आ रहे हैं, तुम तो नवरात्र में अपना पंचों के सामने गड्ढा खोद के 2-2.5 फुट का 5 खड्डे धर देना, अमुक काम कर लेना, तुम्हें जो परेशानी जिस विषय से आ रही है। बोले ठीक है, बात हो गई। अब यहाँ से जाके पंडित जी से पत्रा दिखाया पुजारी से, पुजारी ने कुछ और बता दिया, किसी तीसरे से दिखाया, उसने कुछ और बता दिया, तो तीनों लड़ रहे हैं 6 महीने से। और मैंने ये कहा था
कि ये सही जगह पे नहीं पहुंच रहे, ये तीनों आपस में लड़ेंगे। बालाजी सरकार की जय। धन्यवाद। भाई जब तुम चतुर हो तो मेरे यहां चतुराई तो नहीं चलेगी, अच्छा मेरे यहां चापलूसी भी नहीं चलेगी, और मेरे यहां किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी। मेरे यहां सिफारिश नहीं चलेगी। मेरा काम तो फक्कड़ता का, जो मुझे दिखेगा सो मैं सामने कहूंगा, और जो आप अगर पूछना चाहते हो मैं तब कहूंगा। और सुनने की क्षमता और करने की क्षमता है तो मुझसे बात सुन जाओ। मैं अपने स्थान के लिए कभी कुछ नहीं मांगता, न मैंने कहा, और मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम भागवत करा देना। मैं तो ये कहता हूं कि उस देवता को जल अभिषेक करके उसके सामने सीताराम सीताराम कहो बस। अब इतना भी नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करूं भैया महाराज, इसमें मैं क्या करूं। सावित्री बोली पिताजी, राजा लोग एक बात करते हैं, एक बात निर्णय लेते हैं, विद्वान पुरुष भी एक बोली बोलते हैं, और कन्या का दान भी एक बार किया जाता है। मैंने ये बात इसलिए कही थी भैया, तेरे भैया मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनी ना। मैंने कहा था भगवान न करे कि कोई माता बहन बेटी किसी कारणवश उम्र पर ही, उम्र पकने पाए उससे पहले ही उसकी मांग खाली हो जाए। मैंने जी बात कही थी, लेकिन आजकल जो तुम परंपरा है कि भाई वो तो नई अवस्था की लड़की है, घर में कब तक बैठेगी। अच्छा, ये तुम निर्णय कैसे ले सकते हो मेरे भाई? उसने जो पूर्व जन्म में किया था उसको भोगना पड़ेगा। अगर आज आपने इसको अन्य स्थान पर विदा कर दिया तो ये पाप आपको लगेगा और उसको भी पाप, माने वो परिवार भी पाप कर रहा है और उस लड़की से भी पाप करा रहा है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। कथा जी करिए कन्या का दान एक बार किया जाता है। आप जब कोई कन्या, कोई बहन, कोई बेटी शादी के बाद किसी कारण, कोई आकस्मिक घटना के कारण खाली हो जाती है, तो क्या ये शास्त्रों में इसका विधान है कि आप उसका दान किसी अन्य के हाथ में देते? नहीं है। भैया ठीक है, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया। ये कथा बोली मैं इसलिए उस दिन बात कही। आपको बुरा जरूर लगता होगा, लेकिन बात में कायदे की। आपकी बेटी है तो क्या हो गया? उसने पूर्व जन्म में जो किया था उसका भोग उसे भोगना होगा। भाई जैसे बीच की आयु में किसी के साथ घटना हो जाए वो तो स्वाभाविक मानी गई है, लेकिन अल्प आयु वो बहुत कठिन है, उसको तपस्या करना ही पड़ेगा। और मैंने एक चीज और कही थी, विधवा होने के बाद रंगीन कपड़े धारण नहीं किए जाते। जब हमारे मांग में ही हमारी में कलर उतर गया तो रंगीन वस्त्र हम धारण नहीं कर सकते, श्वेत वस्त्र धारण कर। आपका तेज, आपका पतित्व, आपका सत्यत्व, आपकी पूजा, आपकी वंदना, आपकी तपस्या इस सफेद वस्त्र में झलकती है। अरे दुष्ट से दुष्ट भी होगा, जो श्वेत वस्त्र धारण किए होगी उसकी हिम्मत नहीं है कि उन श्वेत वस्त्र को टच भी कर रहा है। मैं तो भाई खुली किताब कहता हूं, तुम्हें बुरा लगता हो सुनो। ये तीनों बातें एक बार होती है। कन्या ने साफ कह दिया, सावित्री ने। सत्यवान दीर्घ आयु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन,
उन्हें एक बार मैंने वरकर लिया। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया। अब वो कैसा भी हो, मैं अपना इरादा बदलूंगी नहीं। महाराज अब मेरे पति हो गए, अतः दूसरे किसी का वर्णन मैं नहीं कर सकता। सावित्री ने साफ कह दिया, वो मेरे पति हो गए। कथा सुनने में आनंद आ रहा है। मैं दूसरा वर्णन नहीं कर सकती पिताश्री। पहले मन से निश्चित करके ही वाणी द्वारा किसी बात को कहा जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पहले सोच लो, बालाजी धाम में आए हो, अगर बालाजी से कुछ चर्चा करना चाहते हो तो बालाजी जो आपको चर्चा के मध्य में जो आपको प्रेरणा दे, आपको वो बात मानना पड़ेगी, नहीं तो अपनी बात बिल्कुल मत रखना। अपनी बात रखना और फिर उसे कार्य रूप में परिणत किया जाता है। पहले विचार कर लो, या आने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोच लो, विचार कर लो कि हम बालाजी धाम में महाराज जी के सम्मुख जब अपनी बात रखेंगे, अगर महाराज जी ने कहीं कह दिया कि ये काम करना है, क्या हम कर पाएंगे? पहले पूरी तैयारी के साथ। अभी कल एक बैठे थे परिवार, उन्होंने कहा हम तो बालाजी का हमारे सब कुछ है और बालाजी को बहुत मानते। उनने जहां तक कह दिया दरबार भी हमारे घर में। महाराज कहा था तो मैंने पूछ लिया, मेरे लहसुन प्याज खाते हो क्या? उन्हें खाते हैं तो मैंने छोड़ दिया। देखो बालाजी ने कब बात दिया, बोले हम बालाजी को मानते हैं और बालाजी का दरबार भी घर में रखे हैं। हमारे पिताश्री पैरालिसिस के मरीज हैं, तो मैंने कहा लहसुन प्याज उन्हें खाते हैं तो मैंने छोड़ दो। या तो मेरे पास नहीं आए होते, या तो मुझसे चर्चा न की होती, और चर्चा कर ली है तो लहसुन प्याज छोड़ दो। क्यों जी, यही बात थी कल? अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं वैसे ही शंख बजा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं महाराज, 24 घंटा हम वही करंट रहता है। हमारी बिजली कभी जाती नहीं है, हमारा ट्रांसफार्मर कभी फेल नहीं होता। ये बनावटी बिजली नहीं है जो कहीं फ्यूज हो जाए। अरे इसमें करंट सदा रहता है, सदैव। कभी अजमा ले, अरे रात में सोते समय भी पूछोगे तो अभी करंट ही निकलेगा। माने बुझी हुई बत्ती नहीं, जली हुई बत्ती दिखेगी। हम केकई नहीं है, अंधेरा करके कोप भवन में चले जाएं। महाराज हम सूर्यदेव भगवान के सेवक हैं। उनसे हमने प्रकाश ले लिया है। हमारी बत्ती कभी गुल नहीं हुई। हम ममता नहीं है जो मोदी परसों महाराज शपथ ले रहे थे और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सीएम हाउस में सारी बत्ती बंद करा दी और कोप भवन में बैठ गई कि मोदी प्रधानमंत्री की शपथ क्यों लेगा। शोक सभा। सोचो मेरे भाई, आदमी की मानसिकता कितनी, जब उसकी बुद्धि कोप भवन में चली गई, सीएम हाउस की पूरी बत्ती गोल, अंधेरे में बैठे। जब पत्रकारों ने पूछा तो बोले मैं तो कोप भवन में था। अरे
तुम्हें भैया एक कोई राजा बन रहा है राष्ट्र का, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? अरे तुम भी बनने की कोशिश करो। तुम में जलनशीलता क्यों है? महाराज हार के भी खुशियां मना रहे हैं। अगर जीत जाते तो जो मार डालते सबको। महाराज अगर ये जीत जाते डकैत तो महाराज ये हाथी से दाएं फिरवा देते। हार कर भी अहंकार, समझ लो, हार कर भी अहंकार। तो भैया कोप भवन में जाने की तैयारी कोई मत करो।